Hello everyone. Today we will start chapter 7, that is fraction. तो first of all we have to know about fraction. Fraction क्या होता है? Fraction is a part of a whole object. It means किसी भी एक complete object का अगर हमें कोई part चाहिए तो उस part को हम क्या बोलते हैं? Fraction. All parts should be equal. और जो parts हैं वो सारे equal होने चाहिए. जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मार्केट जाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप पिज़्ज़ा कटर से पिज़्ज़ा को कट करते हैं तो आप उसके जो है पार्ट्स करते हैं इक्वल पार्ट्स। मान लीजिए ये आपका पिज़्ज़ा है, इसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया, फिर इसको और आपने इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो ये जो भी पार्ट्स हैं हमारे 1 2 3 4 एक कंप्लीट होल थिंग को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। आप इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे आप चॉकलेट्स खाते हैं तो आपने देखा होगा चॉकलेट्स को एक पूरी कंप्लीट चॉकलेट्स को अलग अलग बॉक्सेज में डिवाइड किया होता है, तो वो सब होते हैं उसके पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कि फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स किसी भी चीज़ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। और एक होता हमारा पार्ट्स टेकन। पार्ट्स टेकन इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए ये हमारा पिज़्ज़ा था, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे टोटल पार्ट्स क्या है, 4। अब उन 4 पार्ट्स में से मान लीजिए एक पार्ट मैंने खा लिया है, आपको भूख लगी तो आप भी खा लेना, ठीक है। एक पार्ट आपने खा लिया है तो इट मीन्स हमने 4 पार्ट्स में एक पार्ट को यूज कर लिया है, टेकन आउट है, यूज करना है, कुछ भी है। तो वहाँ पर जो आप कंसिडर कर रहे हैं, चाहे आप उसको शेडेड पार्ट भी बोल सकते हैं, तो जितना हमने यूज किया है या पार्ट्स टेकन किया है वो हमारा होता है पार्ट्स टेकन। तो पार्ट्स टेकन अपॉन में हमारा है नंबर टोटल पार्ट्स। तो ये जो यहाँ पर जो नंबर हमने बनाया है वो होता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमारे पास 2 पार्ट हो गए, पार्ट्स टेकन और टोटल पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन लिखने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे लिखे जाएंगे और पार्ट्स टेकन या शेडेड पार्ट हमेशा ऊपर लिखे जाएंगे। अब जो ये ऊपर पार्ट्स होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, डी। डी से क्या होता है हमारा डाउन, नीचे वाला पार्ट है तो डाउन बोलेंगे इसको, और डाउन है तो डी से डिनोमिनेटर। इट मीन्स नीचे जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर को शो करते हैं और जो ऊपर पार्ट्स होते हैं वो हमारे न्यूमरेटर को शो करते हैं। अब आपसे पूछा सकता है कि आप फ्रैक्शन लिखिए, राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है या एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट शुड बी इक्वल। यहाँ पर मैंने इसके जो है 2 पार्ट को शेड किया हुआ है या आप 3 पार्ट को शेड किया हुआ है, और आपसे पूछा गया है राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको समझाया कि फ्रैक्शन लिखने के हमारे पास 2 बातें हैं, फर्स्ट टोटल पार्ट्स और दूसरा पार्ट्स टेकन। तो हमारे पास पहले तो आप टोटल पार्ट्स चेक करिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे टोटल पार्ट्स हैं 4। पार्ट्स टेकन, अब यहाँ पर पार्ट्स टेकन का मतलब क्या है, शेडेड पार्ट, क्योंकि हमसे शेडेड पार्ट पूछा गया है तो यहाँ पर शेडेड पार्ट को काउंट करेंगे 1 2 3। तो शेडेड पार्ट हमारे पास है 3। तो इट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन होगा शेडेड पार्ट के लिए वो हो जाएगा 3/4। इसको आप 3/4 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी को आपको पूछा जाए या बोला जाए कि शेड या कलर द गिवन फ्रैक्शन, इसको आप एक यहाँ पर देखिए, ये था शेडेड पार्ट के लिए था फ्रैक्शन। अब होता है अगर आपसे पूछा जाए अनशेडेड पार्ट के लिए, तो यहाँ पर अनशेडेड पार्ट हमारा कितना है 1। तो अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1/4। नेक्स्ट है, आपसे यहाँ पर शेड करके दिया हुआ था और आपको फ्रैक्शन बताना था। कई बार आपसे पूछा जा सकता है
कि शेड द गिवन फ्रैक्शन। मान लीजिए आपका गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5। इट मीन्स 5 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पार्ट्स को, और उसमें से हमें शेड कितना करना है 3। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास 5 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। आप इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब टोटल पार्ट्स हमारे पास 5 है, तो हमारे पास यहाँ पर 5 पार्ट्स अवेलेबल है। उसमें से हमें शेड कितने को करना है 3 पार्ट्स को। तो शेडेड पार्ट हमारे 3 पार्ट्स है, तो हम इसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे। तो आपको शेडेड गिवन है तो आप फ्रैक्शन लिखेंगे, और अगर आपको फ्रैक्शन को शेड करना है तो आप ऐसे शेड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? अब यूनिट फ्रैक्शन हमारा वो फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो न्यूमिनेटर है वो इक्वल टू 1। आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1/5, 1/4। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों ही फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर अभी आपको मैंने बताया ऊपर वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर 1 है, तो इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन होंगे इन फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। कैसे, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 2/5, 3/7, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर आपको पता है ऊपर वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर 2 छोटा है 5 से, इस फ्रैक्शन में 3 छोटा है 7 से। तो इट मीन्स जहाँ पर भी हमारा न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या है, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा न्यूमिनेटर छोटा था, यहाँ हमारा न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। इसको भी हम अपोजिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पर हो गया 5/2, यहाँ पर हो गया हमारा 7/3। तो यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर वाला पार्ट बड़ा है नीचे वाले पार्ट से, यहाँ पर भी 7 बड़ा है 3 से। तो इट मीन्स जहाँ पर भी न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पर भी देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर की जो आप साउंड कर रहे हैं, प्रॉपर छोटा लग रहा है तो इट मीन्स न्यूमिनेटर छोटा होगा। इम्प्रॉपर बोलने में भी आपको देखिए बड़ा लग रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा न्यूमिनेटर क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो इससे आप इजीली वे में इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड में तो देखिए नाम ही मिक्स है, तो इसमें 2 फ्रैक्शंस हमारे मिक्स होते हैं। और वो 2 फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा होल नंबर और उसके साथ एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए कैसे, मान लीजिए हम चॉकलेट खा रहे हैं और 2 चॉकलेट्स तो मैंने पूरी खा ली। अब आप बोलेंगे मैडम ही खा रही है, हम तो नहीं खा रहे, आप भी खा सकते हैं। तो मान लीजिए 2 चॉकलेट आपने पूरी खा ली है और जो आपकी 3rd चॉकलेट है उसमें से आपके पास मान लीजिए 5 पार्ट्स थे चॉकलेट में या 8 पार्ट्स थे चॉकलेट के, तो उन 8 पार्ट्स में से आपने 3 पार्ट खाए हैं। तो ये तो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो 2 चॉकलेट हमने कंप्लीट खा ली हैं, ये 2 हो जाएगा हमारा होल नंबर। तो आपको क्लियर है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होल नंबर जो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस।
लाइक फ्रैक्शंस। लाइक में जैसे आपको पता चल रहा है लाइक मीन्स सेम, तो जहाँ पर भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम डिनोमिनेटर, तो वो हमारे हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सब में डिनोमिनेटर 7 इक्वल है, तो जहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम होंगे वो सारे फ्रैक्शंस होंगे हमारे लाइक फ्रैक्शन में। ऐसे ही हमारे पास होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर थे ऐसे लाइक और अनलाइक है। लाइक में हमारा डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंट, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इसका आप एग्जाम ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 2/9, 7/10, या आप बोल सकते हैं 3/5। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तीनों ही डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रैक्शन क्या होता है, उसको शेड और अनशेडेड पार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास किस किस प्रकार के फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट हमारा यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमारा न्यूमरेटर 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, 2 पार्ट से मिलकर बनेगा, एक होल नंबर और एक साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा लाइक फ्रैक्शन, जिसमें सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो ये था व्हाट अबाउट हमारा फ्रैक्शंस। आई होप आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे ही पॉइंट और कंसेप्ट क्लियर हैं और आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।